सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स वाई यहाँ पर सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। अब देखो स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन ये नए हैं, बट जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है एग्जाम्पल नंबर 14। आपको इस मतलब कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर नंबर 8 की, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 14 जो सॉल्व करवाई है वो इसी तरह की एग्जाम्पल है। अब इनको देख के घबराना नहीं है। अब ये तो बहुत सिंपल है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x, यहाँ पर इज इक्वल टू है, ये इक्वेशन है। अब इसको हम क्या बोलते हैं जब इज इक्वल टू का साइन ना हो, इनइक्वालिटी। अब इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जस्ट बेसिक सी लीनियर इनइक्वालिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम मतलब कि लीनियर इनइक्वालिटी को अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होता था क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 में, तो हम क्या करते हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, बाकी की जो बातें हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पैटर्न में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरिया फाइंड करो, इस तरह के पैटर्न में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट, अब वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है कि पैराबोला है और ये लाइन है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड इसको आप नंबर 1 दो, एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। अब फिर से यहाँ पर मॉडुलस की बात हो रही है। आपको पता है जो आपका मॉडुलस फंक्शन है वो इस तरह से काम करता है कि उसके दो आंसर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, ठीक है। आपको पता है मॉडुलस के हमेशा दो आंसर होते हैं, -1 फिल करेंगे तो वो 0 से छोटा है, मतलब माइनस एक्स की वैल्यू -1 मतलब +1। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमारा काम करता है। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू एक्स, इसको नंबर 2 दो, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको आप नंबर 3 दो। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मॉड के दो आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं जानता हूँ, ये लाइन है, इसको मैं जानता हूँ एक लाइन है कि दोनों सिंगल पावर में है, सिंगल पावर, डबल पावर, सिंगल पावर, मतलब ये पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? वैसे देखा जाए तो x की डबल वैल्यू है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y को 4 फिल कर लो। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, x प्लस -2, नेगेटिव पॉजिटिव, x दो आंसर कहाँ पर देगा, नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। अब क्योंकि ये प्लस y है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर होगा, ये अपवर्ड पैराबोला, ये लाइन है, ये लाइन है। कर्व्स को अच्छे से जानता हूँ, उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसके लिए हमारे लिए बहुत इजी है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तो कर लिए। अब तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब कि ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले फिर वही बात, एक पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 को पकड़ लो, 1 को पकड़ लेते हैं, 1 and 2 का, ठीक है, 1 and 2 का। तो ऐसा करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, पुट इन 1, इसको आप 1 में पुट कर लो, y इज इक्वल टू एक्स। तो y की जगह पर क्या लिखो, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अपनी बात फिर से रिपीट करूँगा, x को एक्स स्क्वायर से नहीं कट कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अपने दो आंसर हो सकते हैं, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए हम कभी भी किसी इवन पावर को ऐसे नहीं कट कर सकते। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज एक्स को कॉमन ले लो आप, x -1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ईदर x इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x अगर 0 है तो आपको पता हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, विच एम्प्लाइज y भी कितना आ गया 0, तो 0,0। सेम वे से x को 1 फिल करते हैं, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1, मतलब 1,1। तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड के, मतलब पैराबोला और सेकंड लाइन के। अब सेम वे से 1 को पकड़ा हुआ है, 1 and 3 का भी निकाल लो, 1 and 3 का। तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी है, y इज इक्वल टू -x, पुट इन 1। सेम वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा,
y की जगह पर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फिर से x को हम एक्स स्क्वायर से नहीं कट कर सकते, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x को कॉमन ले लो, विच एम्प्लाइज x 0 और x प्लस 1 0 है, तो यहाँ से x 0 या x इज इक्वल टू -1। अब अगर x 0 है तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, y इज इक्वल टू -x -0 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 0,0। सेम वे से x को -1 फिल कर लो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -1 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, x -1 y 1। तो ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड का। अब फर्स्ट का सभी के साथ हो गया, अब किसका रह गया, सेकंड एंड थर्ड का। वो भी निकाल लेते हैं, अब वो भी बहुत ईजी है। देखो लेट, अब वैसे देखो चलो y इज इक्वल टू एक्स, पुट इन 3 में पुट कर लो, y की जगह पर आप x को फिल कर दो, इज इक्वल टू -x। अब आप ये भी यहाँ से निकाल सकते हो कि ये x और -x कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये तभी मतलब कि पॉसिबल है जब x की वैल्यू कितनी हो, 0। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वैसे और इकट्ठा कर लो इनको, विच एम्प्लाइज x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। x 0 है तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो y भी कितना आ गया, 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना आ गया, 0,0। तो मैंने सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, ये पैराबोला अपवर्ड, लाइन, सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिए। अब इसका जो रफ स्केच है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो फिर से आपको रफ स्केच को और अच्छे से समझाने के लिए ये आपकी मतलब कि ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, ये मैंने उसमें से इक्वेशन लिख ली, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लाइन्स हैं हमारी मॉड के कारण, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, ये आपका ब्राउन में क्या है, पैराबोला, और मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिए 0,0, 1,1 -1,1। तो यही 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको फिर से कंफ्यूजन हो रही है कि लाइन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर से वही बात, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स हों, ध्यान से देखो, सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड किस किस में कॉमन है, 1 1 और 0 0। सेकेंड लाइन में 1 1 और 0 0 आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है हमारी सेकेंड लाइन जो है ये हमारी कुछ इस तरह से होगी। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी। ये कौन सी लाइन है, मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी लाइन है, साथ में लिख भी लिया करो, y इज इक्वल टू एक्स नंबर 2। अब सेम वे से अगर आप देखो यहाँ पर थर्ड लाइन, थर्ड किस किस में कॉमन है, थर्ड में क्या क्या कॉमन है, 0 0 और -1,1। तो 0 0 और -1,1 के बीच में थर्ड लाइन बनेगी। अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये हमारी मतलब बेसिकली थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन का मतलब नंबर 3। तो y इज इक्वल टू -x नंबर 3, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, अब ये पैराबोला है, ये रेड लाइन ये वाली लाइन है, ग्रीन लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया मतलब कि फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो है वो आपका लीनियर इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि ये तो सिंपल है, इक्वेशन है। अब ये एक लाइन है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, आपके सामने ये पैराबोला है, जस्ट अपने जो पॉइंट्स हैं उन्हीं से आइडिया लेने की कोशिश करो। ये 1,1 है, ये -1,1 है, और ये 0,0 है, ठीक है। तो देखो हमारा जो ये पैराबोला है, अब हो सकता है कि इसके अंदर का एरिया हो सकता है कि इसके बाहर का एरिया हो। अब ऐसा करो, कोई भी एक अंदर वाला पॉइंट लेके देख लो, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट देख लो, ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ पर जो भी कोई पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर,
ठीक है, मैंने अंदर ले लिया पैराबोला के अंदर पॉइंट ले लिया 0,1, मान लो यहाँ पर है 0,1, x 0 y 1, यहाँ पर फिल करना x को 0 y को 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या है ट्रू। हमने लीनियर इनइक्वालिटी में इसी तरह से किया है, मतलब अंदर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस पैराबोला के जितने भी अंदर पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से हमें ये श्योर हो गया कि हमें पैराबोला के अंदर का एरिया चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हमें ये क्लियर हुई कि हमें पैराबोला के अंदर का एरिया चाहिए। अगर आपको लगता है आप चेक भी करके देख सकते हो, जैसे ये 1,1 पॉइंट है, ठीक है, ये 1,0 होगा, इससे आगे कोई पॉइंट देख लो 2,0, यहाँ पे कोई पॉइंट उठा लो। अब यहाँ पर फिल करना x को y को 0, x को 2, तो कितना आएगा 4। अब ये फॉल्स है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके अंदर का एरिया की बात कर रहे हैं। अब लाइन, अब बेसिकली पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, ठीक है, पैराबोला के अंदर का और मतलब कि लाइन के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। अब वो कौन सा एरिया है, लाइन और पैराबोला के बीच में ये वाला और यही वाला एरिया आ रहा है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये ऑरेंज में है, ये मतलब कि पिंक में है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये पैराबोला सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, मतलब ये जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट उधर है, और ये लाइंस भी सेम है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू -x। आप चेक भी कर सकते हो, 0,0 से स्टार्ट हुई 1 तक, 1,1 तक गई, 0,0 से स्टार्ट हुई -1,1 तक गई, मतलब ये सिमेट्रिकल है। और ये एरिया दोनों क्या हैं, सिमेट्रिकल। मतलब अगर हम एक का एरिया, ऑरेंज पार्ट का एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, जैसे इसको नेम आप O दे दो, इसको A। अब जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए B, अदरवाइज इसका कोई भी काम नहीं है। हम सिर्फ ये एरिया निकालेंगे, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, वर्टिकल स्टेप या हॉरिजॉन्टल स्टेप। अब क्योंकि ये जो एरिया है ये वर्टिकल मतलब सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, मतलब यहाँ पर हम वर्टिकल स्टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी, दोनों की कैलकुलेशन में कुछ आसान या मुश्किल नहीं होगा, दोनों सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यस वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि आपके एरिया का राइट ये वाला पार्ट है, ये राइट है ना, इसका बॉटम यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो मुझे बेसिकली वाई एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिलेगा, ये वाइट ज़्यादा एरिया मिलेगा। अगेन बॉटम से स्टार्ट होऊंगा और इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बट हमें इसको किससे करना है, यस वर्टिकल स्ट्रिप से। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो एरिया ऑफ रीजन कितना है हमारा रीजन, OABO, मैं बता देता हूँ OABO। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब YDX। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ हमारा एरिया का लेफ़्ट पार्ट कौन है, ये वाला। ठीक है, ये लेफ़्ट हिस्सा ना हमारे एरिया का, इस दोनों में, इन दोनों में लेफ़्ट टॉप कौन है, ग्रीन। तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा O से, देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं बिना ब्रेक के। तो मैं O से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक जा सकता हूँ, तो कहाँ तक जा सकता हूँ, A तक। तो मैं O से स्टार्ट हुआ और बेसिकली मैं A तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो किसके अलॉन्ग गया मैं, ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x, 2 नंबर, मतलब लाइन नंबर 2। ठीक है, अब कौन वेरी करता है, x 0 1। अब ये देखना है हमें कि कौन सा एरिया मिला। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे नीचे वर्टिकल स्ट्रिप से एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया, मतलब ये एक ट्रायंगल बनेगी। तो मुझे बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे बेसिकली ये वाला सारा एरिया मिलेगा, इस जो ट्रायंगल बन रही है ये सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिला है। अगर मुझे ज़्यादा एरिया मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस अगेन YDX। अब देखो लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ था, टॉप हमारा हो चुका है, अगेन यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा तो देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा बेसिकली और यहाँ से जाऊँगा और कहाँ तक जा सकता हूँ, A तक बिना ब्रेक के। ठीक है, अब किसके अलॉन्ग गया, ब्राउन। ब्राउन कौन है, पैराबोला नंबर 1, तो P1। कौन वेरी कर रहा है, x। कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। अब उससे क्या होगा, इस ब्राउन के अलॉन्ग गया मैं तो नीचे तक का सारा एरिया मिलेगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करो नंबर 4 दे दो। अब
क्या करना है, वी नो, बहुत ईजी है हमारे लिए, वी नो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका पैराबोला। सेम वे से y इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सी है आपकी लाइन 2, लाइन 2 ही है ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पुट इन 4, पुट इन 4, तो 4 में पुट करते हैं, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे x dx माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन भी आपको आती है x स्क्वायर बाई 2 x की, इसकी भी आती है x क्यूब बाई 3, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2, इसको आप ख़त्म ही कर दो, 1/3 इसको आप ख़त्म ही कर दो 0 को, ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/3, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 2 1s are 2, 2 3s are 6, कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 1/6। अब ये हमारा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो आ गया ऑरेंज वाला। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, इसका डबल, तो 2 इंटू 1/6, तो इसको आप कट कर दो, तो कितना एरिया आ गया आपके पास रिक्वायर्ड एरिया 1/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, हमने पैराबोला वाले को बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट इसमें 2 चीज़ें नहीं थी। पहली, इसके साथ मॉडुलस आ गया, दूसरी इसमें इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी का मैंने आपको क्या बताया कि उसको पहले इक्वालिटी मतलब इक्वेशन में लिखो, मॉडुलस आपको पता है एक +x एक -x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, कर्व्स ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या हो गया कि ये सिमेट्रिकल डायग्राम बन गई, मतलब हमें सिर्फ एक एरिया निकालना था, बाकी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये भी देखना था कि इनक्वालिटी का कंसेप्ट आपको क्यों बता रहा हूँ, आप हमेशा ये देखा करो कि उन्होंने कौन सा एरिया पूछा है। अब इससे क्या होगा, आपने हमेशा पॉइंट फिल करके चेक करना है कि वो ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। मैंने यहाँ पर आपको फिल करके दिखाया कि जो 0,1 है, 0,1 जो पॉइंट है ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो 2,0 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब वो अंदर के एरिया की बात कर रहे हैं पैराबोला के, ठीक है। तो वो मैंने डिसाइड कर लिया, एरिया डिसाइड हो गया। अब वर्टिकल स्टेप या हॉरिजॉन्टल स्टेप, वर्टिकल स्टेप से गया लेफ्ट टॉप से, तो ज़्यादा एरिया मिल गया, माइनस किया, पैराबोला के लॉन्ग गया उसको माइनस कर दिया, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर 2,0, 4,5 एंड 6,3। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वर्टिसेस दी हुई हैं, अब उन वर्टिसेस से हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, अब उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। अब फिर से वही बात, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया, एग्जाम्पल नंबर 9 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, देखो नॉर्मली हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कर्व्स को पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व है ही नहीं है, कोई कर्व की इक्वेशन गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तो बात ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब डायरेक्टली सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ही ड्रॉ करेंगे। अब देखो रफ स्केच को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। पहला पॉइंट कौन सा है, 2,0, x2 है y0, पहला क्या होता है x, दूसरा मतलब y। अब x2 है y0 है, मतलब x2 y0, मतलब इसके सामने ये वाला पॉइंट है, मतलब 2,0, ठीक है। अब सेम वे से b 4,5, x4 y5, x4 और y5, मतलब ये जो पॉइंट है ये x4 और y5, तो यहाँ पर कहीं पर होगा x4 और y5। सेम वे से x6 y3, x6 y3, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, 6,3। अब इनको हम मीट कर लेते हैं। अब बेसिकली जब मैंने तीनों को मीट किया तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। अब इनके नेम इन्होंने पहले से रख रखे हैं, इसका A है, इसका B है,
इसका सी है। मतलब हमें इस ट्रायंगल के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो अब बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, जो मैंने ऑरेंज शेड किया है। अब हमें एरिया तो फाइंड करना है, बट उस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास किसी कर्व की कोई इक्वेशन तो होनी चाहिए। हमारे पास कोई कर्व की इक्वेशन ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है ये बेसिकली 3 लाइन से मिलकर बन रही है, ये ब्राउन लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। अब लाइन की इक्वेशन मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। और मैंने आपको इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में पहले ही बता दिया था। वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इन 2 पॉइंट फॉर्म को इसको 2 पॉइंट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हो तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर बी सी की, फिर ए सी की। और जब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से ही है। अब वहाँ पर हम फिर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करके इसको हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, ऐसा करते हैं, इसको ब्राउन में लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब आपको पता है ए पहले लिखा मैंने मतलब 2,0, बी बाद में लिखा है मतलब 4,5। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हमेशा ऐसे लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2। अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इसको आप शफल भी कर सकते हो, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि आपसे गलती ना हो, इसको आप लिख लिया करो एक बार, ठीक है। अब y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5 4 माइनस 2 x माइनस 2। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई किसकी, ए बी की, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी। अब इसको ना बेसिकली मैं y की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, y की टर्म्स में, क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करना है। क्योंकि मोस्टली ऐसे कुछ देखो, ये भी एरिया जो है ये x और y एक्सिस के बीच में ही है, मतलब यहाँ पर मैं दोनों स्ट्रिप्स लगा सकता हूँ। बट वर्टिकल स्ट्रिप में ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है y dx, तो डायरेक्टली वैल्यू फिल हो जाएगी, ठीक है। अब सेम वे से सेकेंड ग्रीन लाइन, अब ग्रीन लाइन है तो इक्वेशन ऑफ बी सी। अब हमारा b कितना है 4,5, 4,5। अब c कितना है 6,3। फिर से क्या लिखेंगे इसको, x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये कितना बन गया वैसे, 3 माइनस 5 माइनस 2 6 माइनस 4 2 x माइनस 4। अब ये कट हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर -1 रह जाएगा। तो विच एम्प्लाइज y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4। इसको अब अंदर ले जाओ, माइनस x प्लस 4। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4। इसको भी उधर ले जाओ, कितना बन गया माइनस x प्लस 9। तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9। तो ये हमारी बी सी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये भी अब लिख के रख लेते हैं। अब सेम वे से लास्ट में कौन है, रेड। अब रेड की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सी। अब ए कौन है हमारा, फिर से 2,0 और सी कौन है हमारा 6,3। तो अगेन ये x1 y1 x2 y2। तो अगेन इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो कितना आएगा 3/4 x माइनस 2। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। अब ये हमारी किसकी इक्वेशन है, ए सी की, ठीक है। तो मैंने तीनों ही इक्वेशंस निकाल ली।
अब ऐसा करते हैं, रफ स्केच आपके सामने है, अब जस्ट हमें एरिया कैलकुलेट करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है ये आपकी 3 इक्वेशंस है लाइन की, और ये रफ स्केच तो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था इस क्वेश्चन में। अब हमें ये देखना है, ये हमारा एरिया मतलब शेडिंग, तो वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने सभी वैल्यूज़ जानबूझ के वाई में निकाली हैं क्योंकि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करना है। जैसे आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको लगता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है तो राइट बॉटम, ये राइट है, बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। अब उसके बाद अगेन इसके बॉटम से स्टार्ट होऊंगा तो ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा तो उसको मैं एक ही बार में यहाँ से इस ब्राउन लाइन के अगर मैं बॉटम से जाऊँगा तो यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक्चुअल में सेम प्रोसीजर ही है। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप में कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है हमारा, ABCA। देखो ABCA, ठीक है, तो YDX। अब हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला एरिया, इसका लेफ्ट पार्ट ये है, इसका टॉप कौन है, ये ब्राउन लाइन, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो देखो कहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा मैं, A से लेके तो बेसिकली मैं यहाँ B तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो मैं A से लेके B तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो किसके अलॉन्ग गया मैं, ब्राउन कौन है, AB लाइन, तो यहाँ पर आप लिख लो AB, YAB, ठीक है। अब कौन वेरी करता है, X कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर X कितना है 2, यहाँ पर X कितना है 4। अब उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सा एरिया मिला। अब ब्राउन के अलॉन्ग गया तो मुझे बेसिकली X एक्सिस तक का, नीचे तक का एरिया मिल गया, मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे ये वाला एक ट्रायंगल सी जो है वो एरिया मिल गया, ठीक है। क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया, नहीं। अब ये वाला ऑरेंज पड़ा है, तो अगेन देखो, अगेन ये एरिया कैलकुलेट करना है हमें। अब इसका लेफ्ट कौन है, ये टॉप कौन है, ये ग्रीन, तो मैं B से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, मैं B से स्टार्ट होऊंगा, देखो कहाँ तक जा सकता हूँ, C तक, तो मैं B से जाऊंगा और C तक जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब फिर से देखो हमें और एरिया चाहिए था ना, देखो मुझे यहाँ तक का ब्लैक डॉटेड लाइन तक का एरिया मिला था, मुझे और एरिया चाहिए तो प्लस, ठीक है, YDX, ठीक है। मैं किसके अलॉन्ग गया, ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन कौन सी है, BC। X कितना वेरी करता है यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना है 6। अब इससे क्या होगा, अब ये देखो कि कौन सा एरिया मिलेगा। अब इससे बेसिकली मुझे ये ग्रीन लाइन के नीचे तक का सारा एरिया मिल जाएगा। देखो मैं ग्रीन से गया, मुझे ये वाला यहाँ पर एरिया मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरा एरिया तो कंप्लीट हो गया बट मुझे एक्स्ट्रा एरिया मिल गया, मेरा एरिया तो कंप्लीट हो गया बट मुझे एक्स्ट्रा एरिया मिल गया। अब इसको मुझे, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना फिर से, ये जो वाइट पोर्शन है ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब इसको मुझे माइनस करना है, मतलब इसका मुझे एरिया माइनस करना है, ठीक है। मतलब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है कि इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, हमेशा इस वे से देखा करूँ, ठीक है। अब ये वाला, ये जो एरिया है वाइट वाला, अब इसका लेफ्ट कौन है, ये टॉप कौन है, रेड, तो मैं यहाँ से जाऊँगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा A से, बिना ब्रेक के कहाँ तक जा सकता हूँ, C तक। तो मैं A से लेके कहाँ तक जाऊँगा, C तक। अब उससे देखो मैं किसके अलॉन्ग गया, रेड कौन है, AC लाइन। अब X यहाँ पर कितना है, देखो ध्यान से, 2 से लेके 6 तक। अब आप मेरे को बताओ कि मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, इस रेड लाइन के नीचे का सारा X एक्सिस तक का एरिया। अब उसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा। अब जस्ट हमें इनमें वैल्यूज़ को ही फिल करना है, ठीक है। अभी हमने किसी को नंबर तो दिया ही नहीं है, इसको ऐसा करो नंबर 1 दे दो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें पहले से ही है, देखो ये ब्राउन और ग्रीन लाइन का है,
ये ग्रीन और रेड का है और ये ब्राउन और रेड का है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इसमें मतलब की बात ही नहीं है निकालने की। तो वी नो ठीक है, वाई ए बी की वैल्यू कितनी है 5/2 x - 2, y इज इक्वल टू 9 - x, y इज इक्वल टू 3/4 x - 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सी लाइन है BC, ये कौन सी लाइन है AB और ये कौन सी लाइन है AC। अब इन सभी वैल्यूज़ को वी नो ये वैल्यूज़ हैं, पुट इन 1, तो अब इन सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल कर लो। अब देखो मैंने यहाँ पर फिल करने की कोशिश की थी बट मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमें सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, तो करते हैं। तो 5/2 को बाहर लिख लो, x - 2 dx 2 से लेके 4 तक, 9 - x dx 4 से लेके 6 तक माइनस 2 से लेके 6 तक, AC की वैल्यू कितनी है 3/4 x - 2 dx। फिल कर ली, इंटीग्रेशन करते हैं। 5/2 बाहर ही है, इसकी इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 2x 2 से लेके 4 तक, 9 की 9x, x की x²/2 4 से लेके 6 तक माइनस 3/4 बाहर, x²/2 माइनस 2x 2 से लेके 6 तक। अब फिल करते हैं। अब देखो 5/2 अपर लिमिट -2 × 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी फिल कर दो, तो ये फिल कर दी, प्लस सेम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने सभी वैल्यूज़ को फिल कर दिया। तो एरिया इज इक्वल टू 5/2। अब ये कितना बना 16/2। 16/2 कितना होता है, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, 16/2 2 4 सा 8 माइनस 4/2 माइनस 4, 54 माइनस 36/2, 36 माइनस 16/2, 36/2 माइनस 12, 4/2 माइनस 4। तो ये कम्प्लीटली हमारा मतलब हमने सॉल्व कर लिया। अब जस्ट जो टर्म्स कट हो रही हैं, जैसे 8 2 18 8 18 2, तो यानी कि हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा यहाँ, मतलब यहाँ पर हमें एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 5/2, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 54 माइनस 18 कितना आएगा 36 माइनस 36 माइनस 8 कितना आएगा 28, ये भी हो गया, माइनस 3/4, 18 माइनस 12 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। 5/2, अब यहाँ पर कितना बच गया सिर्फ +2 प्लस 36 माइनस 28, तो यहाँ कितना आएगा बेसिकली 8 माइनस 3/4, 6 + 2 8, तो यहाँ पर ये भी कट आउट हो रहा है, 4 2 सा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 5 + 8 3 2 सा 6, तो 5 + 8 13 माइनस 6 मतलब 7।
तो विच एम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 7 यूनिट्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास जस्ट 3 वर्सेस गिवन थी 2 0 4 5 6 3। तो कर्व्स नहीं थी हमारे पास, तो मैंने डायरेक्टली उसका रफ स्केच बना लिया इन वर्सेस की हेल्प से, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। अब ये जो ट्रायंगल है ये बेसिकली 3 लाइन से मिलके बनी थी, तो मैंने वहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकाली, जो आपके लिए नई चीज़ है अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो मेरी वाली। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता है हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व पहले किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और 8.2 का शायद 4th क्वेश्चन है। तो मैंने देखो यहाँ से मतलब लाइन्स की इक्वेशन निकाल ली, लेफ्ट टॉप गया तो ये ब्राउन के लॉन्ग गया, तो मेरे पास ये एरिया आ गया। और एरिया चाहिए था, ग्रीन के लॉन्ग गया, वो भी निकाल लिया। एरिया तो आ गया बट ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको मैंने माइनस कर दिया, इसमें अभी वैल्यूज़ को फिल किया, लाइंस की इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइंस 2x + y = 4, 3x - 2y = 6, x - 3y + 5 = 0। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन जस्ट उसका रिवर्स है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने 8.2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो मैं रिवर्स क्यों बोल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 वर्सेस गिवन थी, तो वहाँ से मैंने बेसिकली 3 लाइन्स की इक्वेशन निकाली और उसका एरिया फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमें बेसिकली 3 लाइन्स गिवन है। अब ये जो लाइन्स हैं, जब आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमारे पास वही एक ट्रायंगल बनेगी। तो ये जस्ट क्वेश्चन रिवर्स है। लास्ट में वर्सेस गिवन थी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन थे, हमने लाइंस की इक्वेशन निकाली। अब यहाँ पर लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं लेट, और इनको नंबर दे देते हैं। 2x + y = 4, इसको आप नंबर 1 दो। 3x - 2y = 6, इसको आप नंबर 2 दो। x - 3y + 5 = 0, इसको आप नंबर 3 दो। अब ये लाइंस हैं, अब लाइन की डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वैसे यहाँ पर लाइंस लिखा गया है, अगर ये ना भी लिखा होता सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर सिंगल पावर, मतलब ये लाइंस ही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे आपको पता है, हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो, फर्स्ट को पकड़ लो, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने आपको हमेशा इसी तरह से करवाया है, इस तरह से आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। तो 2x + y = 4। तो यहाँ से ना y की वैल्यू इजी निकल रही है, तो उसको निकाल लो, y - 2, 4 - 2x, पुट इन 2 में पुट कर लो। 3x - 2, y की जगह पर 4 - 2x = 6, which implies 3x 2 4s are 8 minus plus 4x = 6, which implies 7x - 8 = 6. 7x = 6 + 8 = 14, which implies x = 14/7। और ये आपस में कट हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 है, तो कहाँ से स्टार्ट किया था, which implies y = 4 - 2 × x है, मतलब 2x है। तो 4 - 2 × 2, 4 - 4 दैट मीन्स 0। तो y कितना आ गया, 0। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x2 y 0। तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया लाइंस का, 1 और 2 का। अब सेम वे से हम क्या करेंगे, ऐसा करो, फर्स्ट एंड, अब फर्स्ट को पकड़ा हुआ है ना हमने, फर्स्ट एंड थर्ड का निकाल लो, ठीक है। जस्ट प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होगा, बट इसको आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं जस्ट आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो सेम वे से 2x + y = 4, which implies y = 4 - 2x, पुट इन 3 में पुट कर लो इसको, ठीक है। अब 3 में क्या है, x - 3y, y की जगह पर 4 - 2x,
plus 5 is equal to 0, which implies x 3 4s are 12 minus minus plus 3 2s are 6 plus 5 is equal to 0, which implies x or 6x 7x minus 12 plus 5 minus 7 is equal to 0, which implies 7x is equal to 7, which implies x is equal to 7/7. अब यहाँ पर ये भी कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेसिकली x को 1, y के 2, मतलब ये हमारा अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 एंड 3 का। अब सेम वे से 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया, अब 2 का 3 के साथ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हमने ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अब 2 का 3 के साथ। ठीक है, तो ऐसा करो आप इसमें से स्टार्ट कर लो। ठीक है, थर्ड से। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अभी बताऊँगा। तो आप यहाँ से बेसिकली x की वैल्यू निकाल लो 3y माइनस 5। यहाँ से थोड़ी सी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी मुश्किल थी क्योंकि इनके आगे कोफिशिएंट्स हैं 2 और 3, यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो पुट इन 2, इसको आप 2 में पुट कर लो। ठीक, अगर आप 2 में पुट करोगे तो 3x की जगह पर 3y माइनस 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो 9y माइनस 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, विच एम्प्लाइज 9 माइनस 2 7y। इसको आप उधर ले जाओ, कितना आएगा 21, y इज इक्वल टू 21/7। अब इसको आप कट कर दो तो 3, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। अब y को आप 3 फिल करोगे, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो y को 3, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x 4 है, y 3। तो ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट एंड थर्ड का, सेकंड एंड थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब क्या करना है हमें पता ये लाइंस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे सामने है, रफ स्केच। अब देखो आपको रफ स्केच फिर से अच्छे से समझाने के लिए, देखो फिर से जो आपको रफ स्केच है वो अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिए 2, 0, 1, 2 यहीं पर कहीं पर होगा, x1 y2 और 4, x4 y3। ठीक है, अब देखो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि लाइन की डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती है, बट ध्यान से देखना, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस होगी तो देखो सिर्फ 1 को पकड़ लो, 1 1। अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 0 और 1 2, मतलब 2 0 और 1 2 को जब हम मीट करेंगे तो ये कौन सी लाइन बनेगी, लाइन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम ब्राउन में ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक, तो 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारी वो लाइन है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 1, मतलब ये वाला 1, 2 और 2, 0। ये मैंने ब्राउन में बना ली। तो ऐसा करते हैं, साथ में लिख भी लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नंबर 1। अब सेम वे से ऐसा करते हैं, नंबर 2 को पकड़ लेते हैं, 2, 0 और 2 का 4, 3, यानी 2, 0 और 4, 3 में कौन सा इन कॉमन है, 2। तो इसको हम यहाँ पर ग्रीन में ड्रॉ कर लेते हैं, 4, 3 और 2, 0 में। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन बनेगी, ग्रीन लाइन हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं हम, सेकेंड लाइन कौन सी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको नंबर 2 दे दो। अब लास्ट रह गई, वैसे तो आपको पता है रेड लाइन कहाँ पर बनेगी, फिर भी 3 नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 दोनों में है, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, 3। तो यहाँ पर जो है वो हमारी थर्ड लाइन ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देख लो, वही ट्रायंगल बन गई है। तो x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, नंबर
थर्ड। तो तीनों लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता लग गए। अब एरिया बिटवीन दीज 3 लाइंस, अब आपको पता है इनके बीच का एरिया ये वाला है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी शेडिंग, ठीक है। ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं ए, बी और सी। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो, अब आपको पता है कि हम यहाँ पर मोस्टली शेडिंग कर चुके हैं वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हमने जितने भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं वर्टिकल स्ट्रिप से ही किए हैं। यहाँ पर आप वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। वैसे तो हम ये क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना हो तो कैसे करेंगे। एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसका राइट कौन है ये, इसका बॉटम कौन है ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा ग्रीन लाइन से, तो मेरे पास वाई एक्सिस तक का ये सारा एरिया आ जाएगा। मतलब ये जो वाइट पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आएगा। अब क्या करूँगा, अगेन इसके बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये एरिया माइनस हो जाएगा। इसके बॉटम से स्टार्ट होऊंगा तो इसको यहाँ तक का एरिया मिलेगा, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल वाला एरिया ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हमने मोस्टली जो लास्ट क्वेश्चन भी किया है, जस्ट आपको लास्ट ही याद होगा अभी, हमने क्या किया, यहाँ से गए, देखो उसमें हमने क्या किया, हम ऐसे गए और इसको माइनस किया। अब यहाँ पर उल्टा होगा, हम यहाँ से देखो, अगर वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मेरे पास सारा एरिया आ जाएगा, मतलब ज़्यादा एरिया आएगा। अब 2 बार मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, तो एरिया ऑफ रीजन ABCA, इसको आप नेम दे दो ABCA, YDX वर्टिकल स्ट्रिप है। अब देखो मैंने को बताया ना कि ज़्यादा एरिया माइनस करना, चलो छोड़ दो, सभी बातें छोड़ दो। आप जस्ट ये ध्यान में रखो कि ये एरिया है, इसका लेफ्ट पार्ट ये है, ये राइट पार्ट है, तो इसका टॉप कौन है, रेड लाइन। तो मैं रेड लाइन से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। तो रेड लाइन से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ से लेके मैं जाने की कोशिश करूँगा बिना ब्रेक के। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, C तक, ठीक है। मैं बिना ब्रेक के C तक जा सकता हूँ। किसके लॉन्ग गया, रेड लाइन। रेड लाइन कौन सी है, ये देखो 3rd नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लो L3। देखो L3 मैंने यहाँ पर नंबर डाला हुआ है कि रेड लाइन 3rd है, L3। कौन वेरी करता है, x। कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है। अब हमेशा की तरह फिर हम क्या देखेंगे कि हमें कौन सा एरिया मिला है। अगर मैं रेड लाइन के अलॉन्ग जाऊँगा तो मुझे बेसिकली नीचे तक x एक्सिस तक का, नीचे x एक्सिस तक का ठीक है, नीचे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा। मतलब ये वाला सारा एरिया मुझे मिल जाएगा, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया। अगर मुझे ज़्यादा एरिया मिला तो मुझे माइनस करना है। अब किसको करना है, अगेन देखो ये 2 एरिया मुझे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो लेफ़्ट टॉप हमारा हो चुका है। अब उसके नीचे ये वाला, ये तो मैं ब्राउन लाइन से जाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से तो मैं ब्राउन लाइन से जाने की कोशिश करूँगा B से लेके, तो मैं बेसिकली B से लेके A तक जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं किसके लॉन्ग गया, ब्राउन लाइन। ब्राउन लाइन कौन सी है, 2x + y = 4 नंबर 1, तो लाइन 1, ठीक है। तो लाइन 1 के अलॉन्ग गया, x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर x कितना है 1, यहाँ पर x कितना है 2, 1 से लेके 2 तक। अब उससे क्या होगा, इस ब्राउन के नीचे मुझे सारा एरिया जो मिलेगा मैंने वो माइनस कर दिया। अब इसको मैंने माइनस कर दिया, अब इस एरिया की बात है। अब इस एरिया को ध्यान से देखो, ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो ये है ना। अब इन दोनों में टॉप कौन है, ब्लैक और ग्रीन में, ये ग्रीन लाइन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मैं जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मैं जाने की कोशिश करूँगा, तो कितना जा सकता हूँ मैं, A से लेके C तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। मैं A से लेके कहाँ तक गया, C तक, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एरिया मुझे माइनस करना है ना, तो अगेन YDX मैं किसके अलॉन्ग गया, ग्रीन लाइन कौन सी है, 2nd नंबर वाली, मतलब
2। अब यहाँ पर x कितना वेरी करेगा, 2 से लेके 4 तक। अब ये वाला एरिया भी इसके नीचे वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा। इसको अब नंबर 4 दे दूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें बेसिकली ना इनमें से y की वैल्यूज़ को निकालना है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। सभी में से मुझे बेसिकली y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू बहुत ईजी आएगी, 4 - 2x, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी लाइन है, लाइन 1, ठीक है। अब सेम वे से यहाँ से भी निकाल लो, इसको उधर ले जाओ तो 3x - 6 = 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x - 6, यहाँ पर लिख लो 1/2, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी, लाइन 2 की। अब लाइन 2 कौन सी है, ग्रीन। अब सेम वे से यहाँ से भी वैल्यू निकाल लो, इसको उधर ले जाओ, x + 5 = 3y। तो विच एम्प्लाइज y = 1/3x + 5। तो ये मेरी थर्ड लाइन की वैल्यू है, मतलब ये रेड लाइन की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, पुट इन 4, पुट ऑल वैल्यूज इन 4 विच एम्प्लाइज एरिया = 1 से लेके 4। लाइन 3 की वैल्यू कितनी है, 1/3 को बाहर रख लो, x + 5 dx माइनस लाइन 1 की वैल्यू कितनी है, 4 - 2x dx 1 से लेके 2 तक। सेम वे से माइनस लाइन 2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 बाहर रख लो, 2 से लेके 4, 3x - 6 dx। अब जस्ट हमें इंटीग्रेशन ही करनी है, बहुत इजी इंटीग्रेशन है इसकी। 1/3 x² 2 + 5x 1 से लेके 4 तक, यहाँ पर 4x - 2x² 2 1 से लेके 2 तक, -1/2 3x² 2 - 6x 2 से लेके 4 तक। अब लिमिट्स को फिल करना है, वो भी कर लेते हैं। 1/3 ब्रैकेट क्लोज्ड, अपर लिमिट 4² 2 + 5 × 4 माइनस लोअर लिमिट। तो ये मैंने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, माइनस यहाँ पर भी सेम 4 × 2 माइनस, अब ये कट ही कर दो, इससे आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 4 × 1 - 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1/2। यहाँ पर भी फिल करो, 3/2 4 का स्क्वायर -6 × 4 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 2 का स्क्वायर -6 × 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह फिर से थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जस्ट इसको सॉल्व ही करना है। तो 1/3 16/2 5 × 4 = 20 -1/2 + 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 × 2 = 8 -2 का स्क्वायर 4 -4 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट क्लोज्ड -1/2। अब 3/2 4 का स्क्वायर 16 -6 4 = 24 माइनस 3/2 2 का स्क्वायर 4 -6 2 = 12। अब बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं, जैसे यहाँ पर 8 2 8 = 16 2 2 = 4। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 यहाँ पर 28, अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 5 2 = 10/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 4 - 1 3 -1/2 3 8 = 24 -24 माइनस 3 2 = 6 -12 बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड।
तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/3, 28 माइनस 11/2, 4 माइनस 3 1 माइनस 1/2, यहाँ पर 0, 6 माइनस 12 माइनस 6 बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब कितना आएगा 56 माइनस 11/2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6। तो इसको भी कट कर दो आप, तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर कितना आएगा 545/2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। अब यहाँ पर भी ये कट हो रहा है, 3 1 3 3 5 15, तो 15/2 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 8/2 मतलब 7/2। तो विच एम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 7/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट था, 3 लाइंस गिवन थी, मैंने तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, तो मुझे पता लगा कि एक ट्रायंगल बन रही है। मतलब ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, 1 और 1 किस में कॉमन है, वो मैंने लाइन बना ली। 2 और 2 किस में कॉमन है, मतलब वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब देखो 1 और 1 कॉमन है, तो 2 0 1 2 2 0 1 2 पर ये ब्राउन लाइन बन गई, फर्स्ट लाइन बनेगी। तो 2 और 2 कहाँ पर कॉमन है, 4 3 और 2 0, 4 3 और 2 0 में सेकेंड लाइन बनेगी और सेम थर्ड लाइन। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल स्ट्रिप से मैंने किया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने फिर अगेन यहाँ से लेफ़्ट टॉप हो चुका था तो उसके नीचे कौन है ये, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये वाला मेरा एरिया माइनस कर दिया। सेम वे से मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, इसको माइनस किया, इसका एरिया निकाला, उसको माइनस किया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ गया। यहाँ पर मैंने लाइन 3 की वैल्यू फिल की, लाइन 1 की, लाइन 2 की, इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।